हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट। और इसके साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब 90% एक आइसोमेट्रिक को छोड़ के बाकी सारे जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर उसको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आगे के ये थर्ड केस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। और ये थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन, ठीक है, एक प्लेन के क्या है, इंक्लाइंड है, एंड पैरेलल टू अदर प्लेन, ठीक है, और जो दूसरा प्लेन है उसके क्या है, पैरेलल है। तो इस कंडीशन में देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और स्ट्रेट लाइन ऑफ ए लेंथ 75 mm इज इंक्लाइंड एट ए 30 डिग्री, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है 75 mm का वो इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द HP, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, हॉरिजेंटल प्लेन से। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि आपको ये हॉरिजेंटल प्लेन ये दिख रहा है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल प्लेन के इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कैसे दिखेगा आपको अगर मैं बताऊं, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन है, उसके ऐसे इंक्लाइंड दिखेगा। देखिए ये हॉरिजेंटल प्लेन के इस तरीके से इंक्लाइंड दिखेगा, इस तरीके से इंक्लाइंड दिखेगा, इस तरीके से इंक्लाइंड दिख सकता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये इसके पैरेलल वर्टिकल प्लेन ये है, ये इस तरीके से देखोगे तो वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अभी इस तरीके से देखो, ये जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन देखिए वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, और लेकिन इसी को घुमा के ऐसे देखोगे तो आपको दिख रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये क्या दिख रहा है, इस तरीके से देखो, या मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, देखिए ऐसे करके देखिए, ये जो आपको दिख रहा है देखिए इंक्लाइंड दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसके इंक्लाइंड, ठीक है, और ये इसके पैरेलल भी दिख रहा है, यहाँ से ये पैरेलल भी दिख रहा है। तो इस तरीके से कंडीशन अगर होते हैं तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, मतलब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू क्या आता है, किस तरीके से वो लाइन दिखती है, वो चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो रेफरेंस लाइन है उसको हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो उसकी रेफरेंस लाइन है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से वो हो सके। तो ये मैंने क्या कर लिया, उसका रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, 1 मिनट ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते थे। ये रेफरेंस लाइन थी, ठीक है, एक्स वाई, एक्स और वाई डैश, ठीक है, एक्स वाई डैश रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है ना, ये भी ध्यान देना कि 20 mm अबो HP है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो अबो HP वाला ऊपर जाता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अबो HP 20 mm दिया हो तो ऊपर पॉइंट जाता है, ये चीज़ें आपने पॉइंट में भी पढ़ लिया है। तो 20 mm अबो HP यहाँ पर आ गया, ये 20 mm आ गया, ठीक है, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ होता है तो 30 mm नीचे आएगा, यहाँ 2 से लेंगे तो 5 तक जाएगा, ये आ गया, ठीक है, पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो 75 mm का जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री HP। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 30 डिग्री इसके इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। अब 30 डिग्री है तो ये इस तरीके से इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर इंक्लाइंड है, इसके पैरेलल है। तो आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो कैसा दिखेगा, देखिए इस तरीके से दिखेगा, मतलब फ्रंट व्यू में आपको ये एंगल बनता हुआ दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में ही यहाँ पे 30 डिग्री पे मैं यहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। आपने T² का यूज करके लाइन बनाना है, एक छोटा सा लाइन, इसके ऊपर मैं यहाँ पे मान लो आपकी ये 20 mm अब वो ये पॉइंट है, वन एंड है, और वहाँ पे उसके 30 डिग्री मुझे एंगल बनाने हैं। तो 30 डिग्री में एंगल इस प्रोटेक्टर का यूज करके 30 डिग्री आप बना सकते हो। अगर मिनी ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो तो मिनी ड्राफ्टर में तो ऑलरेडी रहता ही है 30 एंगल। तो ये मेरा आ रहा है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री पे मुझे कितना बना देना है, 75 mm का मुझे लेंथ बना देना है। तो 75 mm यहाँ पे आ रहा है, 75 mm का लेंथ आ रहा है, और मैं ये ड्रॉ कर दिया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश आ रहा है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ व्यू देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। अभी ये जब टॉप व्यू से देखोगे तो टॉप व्यू के लिए मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। और 30 mm है ना नीचे,
तो 30 mm पे यहाँ पर आएगा ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका, ये टॉप व्यू से देखोगे तो ये आपकी लाइन देखने को मिल जाती है, इसका नाम है ए और पी, ठीक है। इस तरीके से टॉप व्यू देखने आएगा। देखो टॉप व्यू रिड्यूस हो गया, ठीक है। जब ये इंक्लाइंड होगा तो जब इसका टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, और टॉप व्यू कहाँ पे दिखेगा, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा, ठीक है। टॉप व्यू देखोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखता है, इन फ्रंट ऑफ व्यू देखोगे तो वर्टिकल प्लेन में। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब कंडीशन ऐसा दिया हो कि अबो HP और इन फ्रंट ऑफ VP, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फ्रंट व्यू होता है ये ऊपर की तरफ आता है, और उसका जो टॉप व्यू आता है वो नीचे की तरफ आता है। ये सारे कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी, सब पता है, ठीक है। पॉइंट वाला अगर कॉन्सेप्ट देखे हो तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिड्यूस हो गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन, देखिए ESC जो है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जो उसका टॉप व्यू है उसका ओरिजिनल जो लेंथ है उससे कम होगा कि ज़्यादा होगा। ध्यान से समझना, उससे कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछने वाला है। तो ये चीज़ें तो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब यहाँ पर देख लो, वही उसके अपोजिट कर सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन के 30 डिग्री होगा और पैरेलल टू HP, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन करके अगर दे देता है क्वेश्चन, ऐसे घुमा देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, चलिए मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है। XY रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, क्वेश्चन सेम वही है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 20 mm ऊपर, ये 20 mm ऊपर की तरफ और 30 mm नीचे की तरफ, ये लाइन मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट 20 mm का है और ये 30 mm का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब उसने बोला है कि जो 75 mm का स्ट्रेट लेंथ है वो इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ कि 75 mm का जो लेंथ है इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द VP, ठीक है, एंड पैरेलल टू द HP के पैरेलल है। तो HP के अगर पैरेलल होता है, ध्यान से समझना, HP के पैरेलल है, मतलब कंडीशन देखिए, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल और वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड, देखिए इंक्लाइंड हुआ, ये इंक्लाइंड है, और इस तरीके से देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल भी है, ये इंक्लाइंड है। तो अगर इसके टॉप व्यू को देख रहे हो, देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इसके टॉप व्यू को देखोगे तो टॉप व्यू मतलब ये इंक्लाइंड ऐसा बना हुआ दिखेगा, इस पर ऐसे इंक्लाइंड बना हुआ दिखेगा, और जब ऐसे रहेगा तो इसको देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी, लेकिन रिड्यूस हुआ हुआ तो दिखेगी। तो इसके ऊपर मैं 30 डिग्री, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मान लो ये पॉइंट, ये इसका लाइन ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री बना लूँगा, ठीक है। 30 डिग्री किसके रेफरेंस से बनाना है, इसके रेफरेंस से। तो 30 डिग्री मेरी यहाँ पर आई, और यहाँ से मैं 75 mm बनाऊँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 75 नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा और इधर से अगर ले लूँ, इधर से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, मैं इस तरफ पॉइंट ले लेता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मैं बना देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं पॉइंट आ रहा है कि नहीं। 30 डिग्री का अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट लेके बनाऊँ तो भी तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से ना। 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, देख लेते हैं, आ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नीचे है। चलो इसको, ये जो लेंथ है ना, मैं इसको कम कर देता हूँ। ये लेंथ जो था ये 55 mm का लेंथ था, ठीक है। अब पॉइंट यही पे रहने दो, ठीक है। तो 55 mm आपने ड्रॉ कर देना, यहाँ से ये 55 आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये 55 आ गया, लेंथ कम कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए पॉइंट आ गया, ये टॉप व्यू है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू है, तो ए और बी के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ए और बी।
अब इसको अगर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो, ऊपर की तरफ ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। अपने टी स्क्वायर का यूज करके एकदम रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया। अब ये लाइन में जो ये 20 mm अबो है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं और इन दोनों के बीच की ये लाइनों को मैच करूं, तो ये जो मेरा लाइन आ रहा है ना, ये, ठीक है, तो ये मेरा ए डैश हो जाएगा और ये मेरा बी डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू और ये इसका हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखोगे तो ये आ जाएगा ए और बी, और फ्रंट व्यू में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें भी घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि अगर कोई लेंथ है, स्ट्रेट लाइन है जो इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन में, 30 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो चाहे 65 डिग्री हो। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर एंगल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, स्लोप उसका क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंगल बढ़ते जाना मतलब ये इस तरफ आते जाना, इस तरफ आते जाना, और इस तरफ आना मतलब और रिड्यूस होना। तो एंगल बढ़ता जितना जितना बढ़ते जाएगा उतना ही उसका फ्रंट व्यू में जो उसकी लाइन की लेंथ दिखेगी वो उतनी ही कम दिखेगी। और जैसे जैसे एंगल जो है ना कम होते जाएगा, एंगल कम होगा मतलब इंक्रीज करेगा, एंगल ज़्यादा होगा तो डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इसीलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने, जो मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ इससे, ये जो आपका ईएससी नॉन टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 30 या 35 वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है, 35 के आसपास वीडियोज़ होंगे। और उसके साथ साथ मैं तकरीबन 10-15 वीडियोज़ में आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे रहेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस भी देख लोगे। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 400 के आसपास क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, नियर 400। और उस 400 क्वेश्चन को जब कर लोगे ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाए ना, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट ही आपको समझा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो क्वेश्चन तो आप फटाफट करते जाओगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लास्ट वाला जो इसका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का है कि बोथ प्लेन जो है ना, लाइन जो है वो दोनों प्लेन के इंक्लाइंड हो, तब क्या कंडीशन बनती है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वो कन्फ्यूजन ना हो तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको आराम से बड़े निश्चिंत हो जाइए, उसको भी आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको समझा दूंगा कि ताकि आपको एकदम आइडिया मिल जाए और आपको किसी भी प्रकार का उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का नेक्स्ट वीडियोज आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।